देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। एक्सक्लूसिव। जम्मू कश्मीर में देखे गए 5 हथियारबंद पाकिस्तानी आतंकवादी एसएसजी कमांडो तस्वीरें आई सामने। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में स्नाइपर हथियार और एक पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी कमांडो से कम 5 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में देखा गया है। कथित तौर पर एसएसजी ने कई बार बॉर्डर एक्शन टीम BAT के ऑपरेशन का प्रयास किया है, लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने इन प्रयासों को विफल कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल एसएसजी कमांडो का सफाया हो गया है। खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हथियारों से लैस और गाइड के साथ ये आतंकवादी सीमा क्षेत्र में देखे गए हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के निकियाल, समानी, कुंड और कोटली इलाके सीमा के करीब दिख रहे हैं। छवि में व्यक्ति पारंपरिक पठानी सूट पहने हुए और अपने क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। POK से दृश्य। पाकिस्तानी आतंकवादी प्रशिक्षण, सुरंग और आधार। इस बीच एक अन्य छवि में एक सुरंग और अवलोकन क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिसका उपयोग पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर आतंकवादियों को परिचित कराने के लिए कर रही है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की शिक्षा और परिचालन योजना के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सीमा तक ले जाती है। ताज़ा तस्वीरें पाकिस्तानी सेना द्वारा पठानी सूट पहने आतंकवादियों को आगे की चौकियों तक ले जाते और उन्हें भारत में घुसपैठ के रास्ते दिखाते देखे जाने के कुछ दिनों बाद सामने आई हैं। ये दृश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के कोटली और आसपास के इलाकों से सामने आए थे। ये POK से तस्वीरें सामने आने के कुछ दिनों बाद आया है, जहां सेना को आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए प्रशिक्षित करते देखा गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी। जम्मू क्षेत्र, जो 2005 और उसके बाद 2021 के बीच अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, सुरक्षा बलों ने दशकों से चले आ रहे आतंकवाद का सफाया कर दिया। पिछले महीने में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। इसमें एक तीर्थयात्री बस पर हमला भी शामिल है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 घायल हो गए। अक्टूबर 2021 में पुंछ और राजौरी के जुड़वां सीमावर्ती जिलों से आतंकवादी गतिविधियां फिर से सामने आईं। रियासी, कठुआ और डोडा तक फैले कुछ घातक हमलों को सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पाकिस्तानी आकाओं द्वारा जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में जिम्मेदार ठहराया था। 2021 से जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में 52 सुरक्षाकर्मियों सहित 70 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर सेना से हैं। एक्सक्लूसिव। पाकिस्तानी सेना POK में आतंकियों को घुसपैठ के रास्ते बताती दिखी, नवीनतम दृश्य उभरते हैं। प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक चुप कराने की कोशिश की गई, विपक्ष पर PM का तंज। अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अपना पहला बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील और एक जुझारू संदेश के साथ इस सत्र के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की। बजट सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के अवसर से वंचित रह गए हैं, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने संसद का समय बर्बाद किया है। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर रचनात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद संसद सत्र में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का स्पष्ट संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को असंवैधानिक रूप से चुप कराने का प्रयास किया गया था। वहां कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक परंपराओं में प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक मुंह बंद रखने की कोशिश की गई और कोई पश्चाताप नहीं है। इस टिप्पणी में विपक्षी सांसदों द्वारा की गई नारेबाजी का जिक्र है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बारीकी से देख रहा है और उम्मीद करता है कि यह सत्र रचनात्मक होगा और उनके सपनों को पूरा करने की नींव रखेगा। उन्होंने कहा, ये भारतीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमें गर्व है कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है और अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी गारंटी को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। ये हमारी 5 साल की योजना की रूपरेखा तैयार करेगा और हमारे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की नींव भी रखेगा। उसने कहा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
पिछले 3 वर्षों में देश ने 8% की दर से विकास किया है। देश में अब सकारात्मक दृष्टिकोण, निवेश और प्रदर्शन है। एक तरह से यह अवसरों के चरम पर है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विकास यात्रा, उन्होंने कहा। उन्होंने सांसदों से पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर अपनी अपील में कहा कि उन्हें अब मतभेदों को दूर करना चाहिए और संसद के कामकाज में योगदान देना चाहिए। जनवरी से शुरू करके हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। हमने लोगों को बताया कि हमें क्या कहना था। कुछ ने रास्ता दिखाने की कोशिश की, कुछ ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वह चरण खत्म हो गया है। देश ने अपना जनादेश दे दिया है। यह अब है सभी सांसदों का कर्तव्य है कि वे अपनी पार्टियों के लिए लड़ना बंद कर अगले 5 साल तक देश के लिए लड़ें। उन्होंने सांसदों से पार्टी मतभेदों से ऊपर उठकर गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने की अपील की। कुछ सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ 10 साल के लिए, लेकिन उनमें से कई को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने या संसद को अपनी राय से समृद्ध करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने संसद का समय बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, विचारों में मतभेद कोई समस्या नहीं है, नकारात्मकता है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, इसे एक प्रगतिशील विचारधारा की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम इस मंदिर का उपयोग लोकतंत्र के लिए रचनात्मक तरीके से लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश, तौफीका और शादाब ने बारी बारी से नाबालिग हिंदू दलित लड़की से बलात्कार किया, पीड़िता की मां की पिटाई की। शुक्रवार 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव में 2 लोगों ने एक नाबालिग दलित हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों की पहचान शादाब और तौफीका के रूप में हुई। घटना तब हुई जब 16 वर्षीय पीड़िता पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। उस वक्त नाबालिग लड़की के साथ उसकी मां भी थी। इसी बीच शादाब और तौफीका पीड़िता को पास के खेत में खींच ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने लड़की की मां को भी इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। हिंदू दलित लड़की की चीख पुकार सुनकर जब ग्रामीण और उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। शादाब और तौफीका एक ही गांव के रहने वाले थे। मौके से भागते समय दोनों ने अपनी मोटरसाइकिलें वहीं छोड़ दी। पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार कर लिया है जबकि तौफीका अभी भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भाग रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में एक टीम तैनात की गई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार 20 जुलाई को मामले के बारे में बात करते हुए एडिशनल एसपी पूर्व मनोज कुमार रावत ने टिप्पणी की, उसी गांव के रहने वाले दूसरे समुदाय के 2 लोगों ने लड़की को खेत में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।